हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 14 जिसका नाम है पीपल। हम आपको बता दें कि ये जो हम हिंदी बताने वाले हैं ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी काम आएंगे। जो कक्षा 10 में उर्दू के विद्यार्थी हैं तो उसके नन हिंदी के रूप में ये सवाल भी क्या होंगे, काम होंगे। और एक चीज़ बता दें आपको कि मैं इसका व्याख्या करते करते लास्ट में इसका प्रश्न उत्तर भी हल करूंगा। तो इसीलिए आप क्या करें, हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रश्न उत्तर का भी दिक्कत ना हो। मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए ये पीपल, आपको पता होगा कि खास करके भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं और बहुत सारी चीज़ को माना जाता है। उसमें से हमारे वृक्ष में से भी पीपल को भी हम लोग क्या होते हैं, एक अच्छे वृक्ष में क्या होते हैं, माने जाता है। उसे कहीं पूजा भी किया जाता है, यानी उसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पीपल, बहुत सारे पीपल के पौधे, लोग कहते हैं कि पीपल जो है ना कि ऑक्सीजन, वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी खासी चलती है, ये लोगों का मानना है। जैसे हमारे बुजुर्ग सब इस तरह से बोलते हैं कि अगर कहीं पे हवा चले या ना चले, पीपल के पौधे के नीचे वहाँ पे हवा अवश्य ही चलता है ना। ये अवधारणाएं हैं कुछ। तो चलिए हम ये समझते हैं, हम जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे आज, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको बताने का, व्याख्या करने का बात, यानी ये प्रयास करते हैं इसको व्याख्या करने का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बता दें, इसका जो लेखक है गोपाल सिंह नेपाली है। ये पीपल शीर्षक का जो लेखक है क्या है, गोपाल सिंह नेपाली है। तो चलिए इन्होंने क्या किया, पीपल के पौधे के बारे में अच्छा से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। कानन का यह तरुवार पीपल युग युग से जग में अचल अटल, बोलता है ये जो पीपल, ये जो पीपल है, क्या है, ये पीपल है। यहाँ देखिए कानन का मतलब लिया गया है आपका जंगल, यानी जंगल में जो पीपल का पौधा है बहुत समय से ये अचल है, अटल है। यानी अचल और अटल का अगर अर्थ देखा जाए मतलब ये बहुत पुराना है और लोग इस पे क्या है, विश्वास रहते हैं, क्या करते हैं, इसको विश्वास रखते हैं इस पे, है ना। बहुत देर अटल, अचल मतलब क्या, एक निश्चित रूप से, अटल मतलब अपने जगह पे स्थिर। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील। बोल रहा है कि ऊपर विस्तृत नभ, नभ मतलब क्या होता है, आकाश, नील नील मतलब नीला, नीचे वसुधा मतलब धरती, धरती में जैसे नदी झील, जामुन, इसके इर्द गिर्द क्या है, जामुन का पौधा भी है, तमाल का भी है, इमली का भी है, करील का भी है, अगल बगल झील भी है, जंगल भी है, धरती भी है। ये सब क्या है, इसके इर्द गिर्द है ना। जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तीर तीर करते कीड़ा कीड़ा मराल। यहाँ पे बोलता है जल से ऊपर, यानी जल से जो क्या होता है, ऊपर उठने का कार्य करता है। क्या करता है, जल से ऊपर उठने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है क्या, उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। अब मृणाल का मतलब होता है कमल की कोमल डंडक। क्या होता है, कमल की कोमल डंडक। वो डंडक में चढ़ के थोड़ा सा फुनकी होता है, उसके बाद क्या करता है, खिलता है। जब खिलता है तो वो क्या दिखता है, लाल दिखता है। क्या दिखता है, लाल। तीर तीर करते कीड़ा मराल, उसको जिस तरह से होता है ना कि कीड़ा धीरे धीरे चलता है, उस तरह से वो भी क्या करते हैं, अपने धीरे धीरे अपने को विखारते हैं, मतलब मराल करते हैं ना। उसे क्या कहते हैं, हंस, हंस की तरह वो क्या करते हैं, उसे मराल करते हैं। यानी मराल का मतलब हंस होता है। मराल का मतलब क्या होता है आपका, हंस, है ना। मराल का मतलब हंस। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है, निर्झरिनी झरझर हो जाती है बूंद बूंद झरकर। बोल रहा है क्या, बोला ऊपर टीले मतलब बहुत सारे ऊपर, जब ऊंचा हुआ है, जो टीला है, टीला मतलब ऊंचा स्थान, क्या होता है, ऊंचा स्थान। अब यहाँ पे बताने का प्रयास, वसुधा मतलब धरती पर झरती, झरती मतलब गिरना, निर्झरिनी मतलब झरझर हो बूंद झरकर, मतलब वो क्या, ऊपर से जब बहुत तेज में ज्यादा गिरती है ना, जब ज्यादा गिरती है तो वहां पर बूंद बूंद झर कर रह जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो के क्या हो जाते हैं, ये लोग रह जाते हैं। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल,
पल्लव हिलते ढल 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 ढल। बोल रहा है क्या, निर्झर के पास खड़ा। निर्झर, यहाँ पे निर्झर का मतलब ये लिया गया है कि झरना, यानी झरना के पास जब करता है तो पानी ऑटोमेटिक क्या होगा, कलकल होगा। क्या हो जाएगा आपका, कलकल होगा। और जैसे पानी आपका कलकल होगा, है ना, पानी जैसे आपका कलकल होगा, उसके बोल रहा है क्या, धरती के पार उसके बाद कलकल यानी चल कलकल और छल छल करता है, पल्लव हिलते ढल ढल। मतलब वहां पे जो आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ मतलब उसके बगल में जो भी है वो हिलते हैं किसके तरह, पल पल के तरह, है ना, किसके तरह आपका, इसके तरह, जिसको यहाँ पे पल्लव बोला गया है। तो पल्लव के तरह वो क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, है ना। पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल। पीपल का जो पत्ता है वो क्या है, गोल गोल होते हैं, थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा डोल मटोल करके हिलता है, इधर उधर क्या करते हैं, वो हिलते रहते हैं, है ना, इधर उधर क्या करते हैं, वो हिलते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, वो हिलते रहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इधर है ना, इधर उधर क्या है, पीपल के पत्ते, फिर एक बार बता दें, पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, है ना, मतलब थोड़ा सा आपस में हिलते जुलते रहते हैं। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर। बोल रहा है कि जब जब आता पंछी तरु पर, मतलब टहनी पर, जब जब पंछी आता उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर। फिर जब पंछी आते हैं तो क्या, उससे जो फल गिरते हैं उसे क्या करते हैं, वो चुन चुन कर खाते हैं। क्या करते हैं, चुन चुन कर खाते हैं। क्या करते हैं, चुन चुन कर खाते हैं। पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी का सितार, बहने लगती शीतल बार। बोल रहा है क्या, जब यहाँ पे क्या होता है, जब पड़ती है पावस के फुहार, पावस का मतलब यहाँ पे वर्षा, जब वर्षा की बूंद गिरती है तो एक अलग से क्या होता है, सितार की तरह बजने लगता है, और सब क्या होते हैं, बहने लगते हैं। शीतल के तरह क्या होते हैं, बहने लगते हैं। शीतल के क्या लगते हैं, बहने लगते हैं। शीतल की तरह क्या करने लगते हैं, बहने लगते हैं। फिर यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते, सर सर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन विहिवल बुलबुल। बोला जब इस तरह से होता है, मतलब क्या करते हैं, नदी में जब पानी गिरती है, झरझर करता है, फुहारे वर्षा होती है, तब यहाँ पे ये सब सुन कोमल पल्लव हिलडुल गाते हैं। तब आपस में क्या करते हैं, हिलडुल गाते हैं। यहाँ पे विह्वल का मतलब होता है व्यग्र। क्या होता है, विह्वल का मतलब होता है व्यग्र। और बुलबुल का मतलब एक प्रकार का क्या है, पक्षी है। बुलबुल का मतलब एक प्रकार का क्या है, पक्षी है ना, बुलबुल का। और निर्झर का मतलब आपको पता है झरना है। विलोक का मतलब देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सरसर, यहाँ पे सुन सुन मतलब धीरे धीरे, लख लख एक प्रकार का क्या है, आवाज है। लख लख एक प्रकार का क्या है, आवाज है। और यहाँ पे जैसे ये लिया गया है क्या, सरसर, है ना, यहाँ पे जैसे बताया गया है सरसर, सरसर मरमर मंजुल, सरसर मरमर मंजुल। मंजुल का मतलब होता है सुंदर या मनोहर। क्या होता है, सुंदर या मनोहर होता है ना। तो ये बताने का प्रयास कि तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते, सरसर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन विहिवल बुलबुल। बोल रहा है कि जब इस तरह से काम होता है, मतलब सरसर हवाएं चलती है, मरमर मंजुल मतलब क्या, एक सुनहरा पल होता है, कोमल के तरह वो हिलते डुलते हैं, लख के इस तरह, सुन सुन के तरह वो क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं, है ना, यानी व्यग्र रहते हैं। तो क्या करता है, बुलबुल नाचते हैं। बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह। बुलबुल गाती रहती चह चह, बुलबुल जो है अपने सुंदर वाणी से चह चह करती रहती। सरिता मतलब नदी जो है वो भी बह बह गाती रहती। पत्ते हिलते रहते रह रह, जितने भी है इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर। बोल रहा है क्या, पत्ते तब क्या करते हैं, हिलते रहते हैं रह रहकर, और जितने भी इसमें कोटर है, मतलब जितने भी घर हैं, क्या है, कोटर का यहाँ पे मतलब ये लिया गया है कि एक जहाँ पे क्या है, घर है। क्या है, यहाँ पे घर हैं। वो कहता सब पंछी गिलहरियों के घर। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्जवल। बोलता है कि जब संध्या हो जाती है, मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है, अस्ताचल का मतलब होता है सूर्यास्त। जब सूर्यास्त हो जाता है, संध्या हो जाती है, उस समय सारे पक्षियां कहाँ पे आ जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, यानी जब सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाती है तब हो जाती है संध्या। जब संध्या होती है तब क्या हो जाता है, सारे
पक्षी हैं वो क्या आ जाते हैं, अपने घोंसलों पे आ जाते हैं। हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक, अंधियाली संध्या को भी लोक। बोल रहा हो जाता है सुनसान, जब इस तरह से हो जाता है, रात हो जाती है तो एक सुनसान सा हो जाता है, मतलब धीरे से कोई किसी का आवाज नहीं है ना, एक विलोक सा। चील कोक चाहे जो भी प्रकार का पक्षी है, चील हो या कोक हो, सब क्या हो जाते हैं, जंगल में जाके अपने घोंसलों में क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। घोंसलों में क्या होते हैं, रह जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आगे इसका आसार, है ना। घोंसलों में क्या होते हैं, ये रह जाते हैं, घोंसलों में रह जाते हैं, है ना। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, है ना। बोलता है कि भर जाता है कोटर कोटर, मतलब वो जिस तरह भरना चाहिए उतना वो क्या हो जाता है, भर जाता है। कोटर कोटर का मतलब ये हुआ कि हर जगह जितना उसकी जनसंख्या है, जिस अनुसार उन्होंने रहा है, उसका जो अपना घोंसला है वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, है ना। और घर घर में आती नींद उतर, जैसे सो जाते हैं तो सबको क्या होती है, बहुत अच्छी से नींद आती है। क्या हो जाती है, बहुत अच्छी से नींद आ जाती है। निंद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। बोल रहा है कि इस तरह नींद में ही पूरी रात क्या हो जाती है, कट जाती है, क्या हो जाती है, और फिर सुबह क्या हो जाती है, हो जाती है। और ये दिनचर्या फिर पुनः वैसा ही होते रहता है, यह हर दिन होते ही रहता है। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है, दूर अलग एकांत शांत। ये वसुधा मतलब ये धरती का जो है वन्य प्रांत जो है, इलाका जो है वो क्या है, बहुत दूर रहता है। और दूर अलग एकांत शांत मतलब बहुत शांति में रहता है। क्या रहता है, बहुत शांति में रहता है और दूर भी रहता है ना। है खड़े जहां पर साल बांस, चौपाए चरते नरम घास। बोलता है खड़े जहां पर साल बांस, चौपाए चरते नरम घास, मतलब वहां पे साल एक पौधा है, बांस भी क्या है, पौधा है, ये सब खड़े रहते हैं। और चौपाए मतलब कोई भी जानवर है चार पैरों वाला, वो क्या करते हैं, नरम नरम घास को खाते हैं। निर्झर सरिता के आसपास, ये सब जो होती है, जो नदियों के क्या होते हैं, आसपास होते हैं, झरने के क्या होते हैं, आसपास होते हैं। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहां मोर। जब ये सब चीज जहां पाया जाता है ना, जब यहाँ पे ये सब चीज पाया जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, नाचते हैं। रात क्या है, नाचते हैं। यहाँ रजनी भर रो रो का मतलब क्या, थोड़ा सा दुख अपना, चकोर कर देता रे रोज भोर, यानी सब दिन भोर हो जाता। नाचा करते जहां पे मोर, है ना, वहां पे क्या करते हैं, इस तरह से वो रात कट जाता है और सुबह फिर क्या करते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो क्या होते हैं, मोर भी क्या करते हैं, नाचते हैं। क्या करते हैं, मोर नाचते हैं। मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। है वहां बल्लरी का बंधन क्या वह तो अलिंगन भी चर अलिंगन। यहाँ पे बोलता है कि है वहां बल्लरी मतलब लता का बंधन है, और बंधन भी है क्या, उस तरह से अलंगनी चीर चलांग, मतलब सॉरी, अलंगनी भी चीर अलंगिन, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा उच्चारण में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए सॉरी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे चीर आलिंगन है ना। बुझती पथिकों की जहां प्यास, निंद्रा लग जाता है अनायास, है वही सदा इसका निवास। मतलब जहाँ पे क्या होता है, वो अपना बुझाता है प्यास, कहाँ पे, झरने के किनारे या नदी के किनारे, सब क्या करते हैं, अपना प्यास बुझाते हैं। और उसका सदा के लिए जंगल जो है उसका निवास स्थान है। क्या है, जंगल जो है उसका निवास स्थान है। चलिए, इसका लेखक जो थे गोपाल सिंह नेपाली। देखिए, इसके साथ कुछ शब्दार्थ है, उसको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये याद करते हैं तो आपको हिंदी में, यानी इसका जो सार बोलने में आपको कठिनाई किसी प्रकार की नहीं होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। कानन का मतलब होता है जंगल, जो कि मैंने बताया। वसुधा का मतलब पृथ्वी या धरती भी हो सकता है ना। तमाल का मतलब एक सदाबहार पेड़। कटिल मतलब एक कांटेदार झाड़ी। मृणाल का मतलब कमल की कोमल डंडल। मराल मतलब हंस। पावस मतलब वर्षा। मंजूल मतलब सुंदर मनोहर। विह्वल मतलब व्यग्र। विलोक मतलब
देखना, निर्झर मतलब झरना, निर्झरिणी मतलब नदी या सरिता, रजनी मतलब रात, बल्लरी मतलब लता, अस्ताचल मतलब सूर्यास्त। सूर्यास्त किसको बोलते हैं? अस्ताचल मतलब सूर्यास्त। सूर्यास्त किसको बोलते हैं? जब सूर्य की किरण पूर्णतः समाप्त हो जाती है, मतलब सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य की किरण धरती पर नहीं पड़ती है, तब उस समय को क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहते हैं। तो चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है, हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पाठ से दो तरह का क्वेश्चन है, एक है पाठ से, एक पाठ से आगे, है ना। बोल रहा है क्या? पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पीपल का जो पेड़ है हमारे क्या है, किस प्रकार उपयोगी है? आपको पता है कि हमारे पूर्वज भी पीपल का बड़ा अच्छा खासा उपयोग किए हैं, है ना। तो चलिए हम समझते हैं पीपल हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है ना, उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। उसको समझने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है क्या है? पीपल का पेड़ हमारे लिए, पीपल का जो पेड़ है वो हमारे लिए देखिए, बोला क्या? पीपल का पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। यह दिन रात, यह क्या है? दिन रात ऑक्सीजन ही उत्सर्जित करता है। ये दिन रात क्या करता है? ऑक्सीजन ही उत्सर्जित करता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो दिन रात जो जीवों के जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है, इसका छाया अति शीतल है। इसका जो छाया है अति क्या है? शीतल है। क्या है? अति शीतल है। हिंदू इस पेड़ की पूजा या मानकर करते हैं कि इस पर भगवान विष्णु का वास होता है। इसके झोल एवं फल का दवा बनाने में उपयोग होता है। इसका जो झोल है मतलब ये, सॉरी झोल नहीं, छाल है, छल है ना। यहाँ पे छाल होगा, झोल नहीं होगा, क्या होगा? छाल होगा। छाल एवं फल का दवा बनाने में बहुत क्या है? उपयोगी है। ये क्या है? बहुत उपयोगी है। क्या है? ये बहुत उपयोगी है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन है ना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? मतलब कैसा वातावरण मिलता है तो बुलबुल पंछी क्या करती है? गाने लगती है। तो चलिए यहाँ पे हम बोलने का प्रयास करते हैं, है ना। ये सवाल नंबर हमारा कितना है? 2 का है। कितना का है? 2 का है। तो चलिए देखते हैं 2 में क्या क्या बोलता है इसका आंसर, है ना। बुलबुल तब अपना गीत गाने के लिए व्यग्र होती है जब वर्षा की फुहार में वातावरण सुखद हो जाता है। सुखद हो जाता है अर्थात पेड़ पौधे नए कोमल पत्तों तथा फल फूलों में लद जाते हैं। जलपूर्ण नदियां कलकल छलछल करती हुई बहती है। हवा का स्पर्श पाकर पत्ते सरसर मरमर की आवाज करते प्रतीत होते हैं। ऐसे शीतल सुखद वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी के मधुर गीत वातावरण में अमृत घोलते या घोलने लगते हैं। क्या करते हैं? अमृत घोलने लगते हैं। यानी जब उस तरह की ये घटना होती है तभी क्या करते हैं? बुलबुल अपना गाना सुनाने लगते हैं, है ना। तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वन्य प्रांत का जो सौंदर्य है उसे क्या करना है? अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो चलिए हम अपने शब्दों में वर्णन करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे देखिए, है ना। कवि नेपाली ने वन्य प्रांत के सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। जैसे यहाँ पाठ में है, वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इन पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर तथा कोटर में सुरक्षित जीवन व्यतीत करते हैं। पशु हरी हरी घास देखकर प्रसन्न होते हैं तो चकोर चकोरी के वियोग में रात रोकर बिताते हैं, जबकि हरे भरे जंगल देखकर मोर प्रसन्नता पूर्वक नाचते हैं। अतः वन्य प्रांत
अतः वन्य प्रांत रात के अंधकार, वन्य प्रांत रात के अंधकार में बिल्कुल शांत रहता है, जबकि सुबह होते ही सारा वन पक्षियों के कलरव से गुंजायमान रहता है। गुंजायमान का मतलब ये हुआ आपका कहना पूरा गूंजता रहता है। आवाज क्या होता है? पूरी तरह से गूंजता रहता है पूरा। जब सुबह होती है तो आपको चहचहाने का या पक्षियों का आपको सुनने मिलेगा, है ना। लेकिन रात होती है तो पूरा शांत होकर अपने घोंसला में क्या करते हैं? वो ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्नों को, है ना। जैसा कि इसका प्रश्न देखिए, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है पाठ से आगे। ये क्या है? पाठ से आगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ऊपर विस्तृत नभ झील नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुल तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर विस्तृत नभ नील नील, मतलब ऊपर में जो आकाश है वो क्या है? नीला नीला है ना। तो हम इसको क्या करते हैं? लिख कर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, है ना, आपको लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर नील नील आकाश है, तो इसके इर्द गिर्द अनेक पेड़, है ना, अनेक पेड़ पौधे, यहाँ पे देखिए पौधे होगा, है ना। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे, है ना, जामुन तमाल इमली, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा है ना दिक्कत है ना, मिसप्रिंट हो गया है। तो इमली करेल आदि के पेड़ हैं तथा नदी एवं झील है, इनके जल में खिले हुए कमल के लाल लाल फूल हैं। क्या है? इनके जो ये है वो कमल क्या है? लाल लाल फूल हैं। तथा कीड़ा करते, क्या करते? कीड़ा करते हंस इसकी शोभा के चार चांद लगा रहे हैं। मतलब कीड़ा जो है इसके हंस की क्या करते हैं? चार चांद लगा देते हैं। इसका दूसरा आसार देखते हैं। है खड़े जहां पर साल मास, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के पास पास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है, रे रोज भोर नाचा करते हैं जहां मोर। बोलता है खड़े जहां पर साल बांस, साल एक प्रकार क्या है? पौधा है। बांस भी क्या है? पौधा है। चौपाया मतलब जानवर चरते हैं, मतलब चरना जानवर। नरम घास मतलब मुलायम घास। निर्झर सरिता, निर्झर मतलब क्या? वहां पे झील है। सरिता मतलब नदी, आसपास मतलब अगल बगल, रजनी मतलब रात भर, रो कर, रो मतलब कटोर मतलब घोंसला, है ना। रे रोज भोर, रो कर क्या करता? भोज हो जाता है। और ये सब सुंदरता देखकर क्या करता है? मोर नाचने लगते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? लिख कर आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। कवि नेपाली ने कहा कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे के सुगंधित यह वन्य प्रांत जंगली क्षेत्र गांवों से दूर बिल्कुल शांत प्रतीत होता है, और झरना तथा नदियों के किनारे चकोर चकोरी के वियोग में रोता रात गुजर देता है। तो मोर उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर नाचता दिखाई देता है ना। इसका सही मतलब ये हुआ। आप जिस तरह से मैंने इसका व्याख्या किया है ना अपने शब्दों में, आप उस शब्दों को 2 से 4 बार अगर देखिएगा, ऑडियो को सुनिएगा, सॉरी वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब समझते हैं कुछ व्याकरण, है ना। चलिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख के रखा व्याकरण हम समझते हैं। देखिए, पाठ से आए गए योजक जैसे चिन्ह है उसके बोल रहा है क्या कि जहां योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? जिसमें बीच में लकीर दिया जाता है। बीच में क्या दिया जाता है? आपको लकीर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जैसे क्या होता है? इधर उधर, है ना, घर घर, रो कटरो, वो सब जो है ना, जो जहां जहां है उसको लिखने का प्रयास किए हैं। जैसे यहाँ पे है नील नीला, है ना, तीर तीर, झर झर, कल कल, छल छल, गोल गोल, डोल डोल, जब जब, चह, यहाँ देखिए, चह चह, चुन चुन कर, चह चह, घर घर, रो कर, आस पास, ये सब क्या है? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे कुछ खास शब्द है, जैसे पर्यायवाची शब्द हमने लिखने का प्रयास किया है ना। पर्यायवाची शब्द देखिए, तरु का मतलब होता है पेड़, है ना, पेड़ पादप बोलते हैं। कानन मतलब वन भी वन जंगल। सरिता मतलब नदी, सरित। वसुधा मतलब धरती, धरा या पृथ्वी।
बयार मतलब वायु, हवा, ये सब होते हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है, ये अध्याय का जो मेन क्वेश्चन है ये पूर्णतः क्या होता है, समाप्त होता है ना। क्या होता है, ये समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो क्या करें, लाइक जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो अध्याय है इसके बाद आगे वाला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है, इसीलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।